गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 का पाठ देश के दुश्मन पढ़ेंगे, जो कि जयनाथ नलिन द्वारा लिखित एक राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत एकांकी है। इसमें लेखक ने भारतीय रक्षा सेनाओं की कर्तव्यपरायणता, वीरता, त्याग भावना, निस्वार्थ भावना, बलिदान आदि का चित्रांकन किया है। इन वीरों के साथ साथ इनके परिवारजन भी इन्हीं उदात्त भावनाओं से भरे होते हैं। इन्हीं महान लोगों के कारण भारतवर्ष अपने दुश्मन को धराशायी कर आज गर्व से झूम रहा है। इसके माध्यम से लेखक ने ऐसे ही तेजस्वी वीरों, देशभक्तों एवं नौजवानों का अभिनंदन किया है। यह एकांकी बसंत ऋतु के अंत में सुबह 8:30 बजे प्रारंभ होती है, जहां मीना कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। एकांकी में सुमित्रा, मीना, नीलम, चाचा, जयदेव और उपायुक्त पात्र हैं। जयदेव बाघा बॉर्डर पर सेना में जवान होने के कारण देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। एक दिन अचानक माँ सुमित्रा माधोराम के घर रेडियो से यह खबर सुनकर चिंतित हो उठी कि वाघा बॉर्डर पर तस्करों से मुकाबला करते हुए 2 सरकारी अफसर मारे गए। इस खबर से माँ का कलेजा भर आया, किंतु एक सैनिक एवं राष्ट्रभक्त परिवार होने के नाते मीना इसे गौरव की बात कही और इसे मातृभूमि के प्रति बलिदान बताकर सांत्वना प्रदान की। जयदेव की पत्नी नीलम ने भी कहा कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे दिव्य बलिदान पर तो देवता भी अर्घ्य चढ़ाते हैं, कहकर माताजी को धैर्य दिया। माता सुमित्रा भी इसे गर्व एवं गौरव की बात तो मानी, किंतु उसके जो पति हैं और उनके बलिदान से वह टूट चुकी थी, बस इसी से डर रही थी। इसी कारण अपने बेटे के लिए चिंतित थी। नीलम और मीना अपनी माताजी का ढांढस बंधाने लगी। तभी घर में उनके चाचा जी का प्रवेश हुआ और उन्होंने जयदेव के छुट्टियों पर आने के बारे में पूछा। सुमित्रा अपने बेटे की चिट्ठी के प्रति चिंतित होकर निराश हो रही थी, किंतु चाचा जी ने कहा कि वह अभी अभी खबर सुनकर आया है कि जयदेव का बाल भी बांका नहीं हुआ। 2 सरकारी अफसर मारे गए। इतना ही नहीं, अखबार में भी जयदेव की बहादुरी की प्रशंसा छपी है। उसने तस्करों से डटकर मुकाबला किया, 4 लोगों को मार गिराया तथा उनसे 5 लाख रुपए का सोना छीन लिया। यह सुनकर सुमित्रा माँ प्रसन्न हो उठी। तभी मीना अपने भैया के साहस एवं शौर्य की कहानी सुनाने लगी। कुछ समय उपरांत जयदेव भी घर पहुंच गया। जयदेव को देखकर मीना, नीलम तथा सुमित्रा प्रसन्नचित्त हो उठी।
सब अपने अपने तरीके से उसका अभिवादन करने लगे। जयदेव की बहादुरी एवं शौर्य की खबरें चारों तरफ फैल चुकी थी। उपायुक्त महोदय भी जयदेव के घर उससे मिलने आए। उन्होंने उसे बताया कि उसके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें गवर्नर साहब जयदेव का 10,000 का इनाम घोषित करेंगे। इसे सुनकर जयदेव ने उपायुक्त महोदय को कहा कि वे इस राशि को मृत पुलिस अफसरों की विधवाओं को आधा आधा बांट दें। जयदेव के इस त्याग और राष्ट्र प्रेम पर उपायुक्त साहब भी गर्व कर चले गए। तो स्टूडेंट, आशा है कि आपको ये एकांकी समझ में आ गई होगी। आपने खुद अपनी बुक से इसको अच्छे से रीड आउट करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डाल देंगे। थैंक यू।